लिखा आदमी जब पढ़ाई कर रहा था उस समय देश के बारे में सोच रहा था और देश के बारे में सोचते सोचते उसका नौकरी लग गया, वो बन गया IAS IPS। सही है, वो बन गया, नौकरी पकड़ लिया। उसके बाद से उसने कहा क्या, कुछ लाइन लिखा था, उसने लिखा था कि फुर्सत में देश के लिए सोचने का समय था, फुर्सत में देश के लिए सोचने का समय था, पेट भर गया, नींद आ गई। मतलब समझे आप लोग, जब आप लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो कहते हैं हम देश से बदल देंगे, और जैसे नौकरी मिल जाता है उस कुर्सियां पर बैठ जाते हैं, पेट भरना शुरू कर देते हैं। तो फुर्सत में देश के लिए सोचने का बहुत समय था, अब पेट भर गया तो नींद आ गया। वही स्थिति है अपने बिहार का। जब लोग जो है पढ़ते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि बिहार को बदलेंगे, लेकिन जैसे ही नौकरी मिल जाता है बिहार छोड़ के गायब, सभी लोग बिहार छोड़ के गायब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा IAS IPS कहां से? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहां से? वकील और जज सबसे ज्यादा कहां से? और सबसे ज्यादा बाहुबली कहां का? सबसे ज्यादा दबंग कहां का? सबसे बढ़िया बढ़िया नेता कहां का? बिहार का है सब ना। सबसे मेहनती मजदूर कहां का? और सबसे ज्यादा परेशान कौन राज है? जानते हैं क्या है? पता है आप लोगों को? हम लोग हाथ के जगह पे टांग खींचते हैं। क्या खींचते हैं? टांग खींचते हैं। बिहार के लोग मेहनती होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एथलेटिक्स में आगे है? नहीं है। दौड़ में कोई बिहार का खिलाड़ी आगे है? नहीं है। मुक्केबाजी में आगे है? नहीं है। बॉक्सिंग में आगे है? नहीं है। क्रिकेट में आगे है? नहीं है। लेकिन कबड्डी में आगे है। नहीं है, पीछे आप लोग। कबड्डी में आगे है। जानते हैं क्या है? कबड्डी में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो जो बिहार का खिलाड़ी कबड्डी में आगे हो सकता था, वो दौड़ में काहे नहीं आगे हुआ? कुश्ती में काहे नहीं आगे हुआ? हरियाणा के लोग आगे हैं, काहे नहीं हुआ? हमारे बिहार के लोग होने चाहिए थे ना, नहीं हुआ। काहे कि बचपने से हम लोग टांग खींचना सीखे। यहाँ पे फिजिक्स के, साइंस के बहुत सारे टीचर है, पूछिए कभी किसी किताब में लिखा है क्या कि इंजन में चीनी डाल देते हैं तो इंजन सीज हो जाता है? नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है। लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा जानता है सब। बगल में चाचा जी के ट्रैक्टर है, उनका इंजन में चीनी डाल देना, सीज हो जाएगी। ये नहीं सोचेगा कि उनके दरवाजे पे एगो ट्रैक्टर आया तो दूगो हम खरीदेंगे। गुजराती लोग क्यों आगे हैं? राजस्थानी लोग क्यों आगे हैं? पंजाबी लोग क्यों आगे हैं? उसके पीछे रीजन है कि अगर एक पंजाबी मेहनत करके आगे आता है तो सारे पंजाबी सीखते हैं और वो भी मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। और हम बिहारी लोग अगर एक आदमी आगे जाता है तो बहुत सारा ऊपर उड़ाता रहा, टंगड़िया भर के खींचता है। और इसी टांग के खींच में जो है ना, हम लोग अपने बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि मेरा भी टंगड़ी धर के खींचने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, खूब प्रयास किया, खूब। आज जितना प्रयास किया उतना मजबूती के साथ मैं आगे बढ़ा, और आज आगे बढ़ते बढ़ते मैं उस मुकाम पर पहुंच गया कि मैं आज फेसबुक पे पूरे देश में पत्रकारों में नंबर 1 पे हूं, पूरे देश में। नंबर 1 पे हूं तो वो कहता है सब इसको बोलने नहीं आता है। जब हमको बोलना ही नहीं आता तो नंबर 1 पे कैसे पहुंच गए हम? तुम अंग्रेजी में उतना बड़ा चैनल में मेकअप करके बैठते हो कि नहीं? अब बैठती भी है सब। अब बिहार का 75 को पत्रकार है सब दिल्ली में, काहे नहीं बिहार के लिए आवाज उठाता है सब? काहे नहीं आवाज उठाता है? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। कितना साल? 10 साल। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 8 साल। 8, 10, 18 साल। 18 साल से मैं राजनीति देख रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं इस 18 साल का हो गया ना। 10 साल हूं मनमोहन सिंह 2005 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक, और 2014 से लेकर 2022 तक। ये 18 साल के कार्यकाल में कांग्रेसी प्रधानमंत्री या भाजपाई प्रधानमंत्री ये साबित करें कि बिहार के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एक अच्छा काम नहीं किया। पता है क्या है? क्योंकि उन लोगों को पता है कि जिला अध्यक्ष अगर हम तिवारी बना दिए तो प्रवक्ता बनाएंगे हम जो है बनिया। सही है कि नहीं है? जाति के हिसाब से सीट का बंटवारा होता है कि नहीं होता है ना? कहे कि हम लोग सभी बिहार के लिए लड़ेंगे, इन्हें जात के लिए भले अपने अफसर कटा ले।
श्री कृष्ण कौन से कास्ट के थे? कौन से कास्ट के? कौन सा कास्ट का था? पंडित। कौन? पंडित। कौन? मामा था श्री कृष्ण का। क्या था? मामा। और सगा मामा। कौन सा मामा? सगा मामा। तो श्री कृष्ण यदुवंशी, कौन सी यदुवंशी? जब कौन सा श्री कृष्ण का नहीं हुआ, श्री कृष्ण कौन को नहीं समझा पाए, तो हम लोग जाति के नाम पे काहे लूटते हैं? सही है कि नहीं है? दुर्योधन अर्जुन का क्या था? भाई। क्या था दुर्योधन अर्जुन का? भाई। श्री कृष्ण अर्जुन के तरफ से दुर्योधन को समझाते रहे कि मत करो मत करो, लेकिन दुर्योधन युद्ध किया और महाभारत हो गया। भाई भाई में महाभारत हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे हम सोचते हैं कि जाति के नाम पे हम हमारा विकास होगा। लालू प्रसाद यादव जी का कहाँ इलाज होता है? कहाँ होता है? सिंगापुर। कितना दिन मुख्यमंत्री रहे थे? 15 साल उनका कार्यकाल था ना लालू जी का। इलाज क्या हुआ? सिंगापुर। 18 साल से नीतीश जी हैं। आंख में अगर कीड़ा चला जाता है तो कहां चले जाते हैं? ये दिल्ली। आंख का ऑपरेशन कराने कहां जाते हैं? दिल्ली। सुशील मोदी जी इलाज कराने कहां जाते हैं? गिरिराज सिंह कहां जाते हैं? दिल्ली। जाति के नाम पे हम लोग वोट देते हैं ना? देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन हमारा बच्चा का, हमारा माता पिता का, हमारे लोगों का इलाज कहां होता है? कहां होता है? नहीं पता। हम बताते हैं। पहले प्राइमरी अस्पताल, सदर के पास पीएमसीएच, और तब तक आदमी से हैं। क्या बोल दिया ना? बोला कि नहीं बोला? होता है कि नहीं होता है? लेकिन चुनाव के सब अभी सब कोई को अच्छा लग रहा होगा एकदम। मैं कहता होगा लोग मनीष भैया तो भगवान के रूप में एकदम टकाटक बिहार के लिए बात बोल रहा है। लेकिन जैसे चुनाव आएगा, जैसे 1 महीना पहले, चुनाव से 1 महीना पहले सबके दिमाग में जो है ना एगो भूत घुस जाएगा। छोड़ो ना, जाने दो ना, इस बार अपना जात का जीतने दो। सही है कि नहीं है? यहाँ तो अपने चाचा का कपार फाड़ देते हैं, अगर छाचा निकाल देता है चाचा जी तो फाड़ देता है कि नहीं फाड़ देता है कपार? और सबसे ज्यादा केस मुकदमा कौन किससे लड़ रहा है? गोतिये से लड़ रहा है। पूरा बिहार सबसे ज्यादा केस मुकदमा किससे लड़ रहा है? गोतिया से। तो जब हम अपने भाई का नहीं हुए, चाचा का नहीं हुए, भतीजा का नहीं हुए, बब्बा का नहीं हुए, गोतिया का नहीं हुए, तो जात का नेता हमारा होगा क्या? नहीं होगा। तो बिहार के समस्या में सबसे बड़ा बाधा जो है ना वो जातिवाद है। और जिस दिन जातिवाद बिहार से खत्म हो जाएगा ना, उस दिन बिहार फिर से नंबर 1 राज हो जाएगा। सब कोई मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है इस उम्मीद से कि मनीष भैया वो बोल रहा है वायरल हो जाएगा, हमारा फॉलोअर बढ़ जाएगा। कर रहा है ना? बंद करो, थोड़ा सा बंद करो, हम बताते हैं। गूगल खोलो और देखो 1961 से पहले बिहार कितने नंबर पे था? कितना साल पहले? आज से 60 साल पहले से 1961 से पहले हमारा बिहार जो है ना नंबर 1 राज्य था। कितने नंबर पे था? बोलिए लोग ना। 1961 से पहले अपना राज्य नंबर 1 था। 1947 में देश आजाद हुआ। देश के आजादी के 14 साल बाद तक बिहार नंबर 1 था। कितने नंबर पे था? विकास के मामले में नंबर 1, अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे। आप उठाइए गूगल ऐप, बंद करो ना, उठा के गूगल ऐप पे देखो क्या सोचा उन लोगों ने। बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। और एक डीजीपी जो बिहार के थे, और मैं हैदराबाद में उनका इंटरव्यू ले रहा था अपने बिहार के आरा जिला के, उन्होंने बोला कि जब हम लोग थे तो उस समय बिहार की माताएं बहनें जो है वो आईएएस आईपीएस पैदा करती थी, डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, वकील जज पैदा करती थी। और आज बिहार की माताएं बहनें जो है ना मजदूर पैदा करती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बेटा को मजदूर बनाना है या आईएएस आईपीएस बनाना है। आपको डिसाइड करना है। आज लोग कहते हैं कि आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार से, लेकिन बिहार में तैयारी नहीं करता है सब, दिल्ली में नहीं करता है सब। वो सब अब बिहार से बाहर जाता है और जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो बिहार कैडर को चूज भी नहीं करता है सब। ये लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं चूज करता है सब बिहार कैडर को। ये चीजें है, क्यों नहीं चूज करता है? तो जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं होगा, और हम लोगों को बदलना होगा। और बदलने के लिए कौन कौन तैयार है? कंसेप्ट क्लासेस बदलाव करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप लोगों को भी बदलाव करना होगा और एक वादा करना होगा कि अगर आप सफल होते हैं तो बिहार को नहीं भूलेंगे।
नहीं तो यहाँ पे सफल हो जाते हैं लोग, दिल्ली में जाकर फ्लैट ले लेते हैं, बढ़िया स्नो पाउडर वाला मेहरारू से शादी कर लेते हैं, तो बच्चे हो जाता है और उसके बाद से बिहार को भूल जाता है और हम ही लोगों को गंवार कहते हैं। और ये गंवार नंबर 1 पे है, ये मनीषवा नंबर 1 पे है। आप लोग बिहारों को नंबर 1 पे पहुंचा सकते हैं। आज गूगल सर्च लिस्ट में पिछले 6 महीना 7 महीना से मैं नंबर 1 पे हूँ, पूरा गूगल सर्च लिस्ट पे है। जब शुरुआत किया था तो हमको पागल कहता था, हमारे ही गाँव का लोग कहता था, हमारे आसपास का हमारा दोस्त कहता था कि ये पगला है, और सही में हम पगला थे। काहे कि हम देश के लिए सोचते थे। यहाँ की जितना भी माता बहन है, एक आदमी तो उठाए ना हाथ, कह दे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उठा के दिखा दे। इधर इधर औरत लोग है ना, उठाए हाथ और कहे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा, बिहार के लिए हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहेगा लोग, हम 4 बार जेल जा चुके हैं, FIR का तो बातें छोड़ दीजिए, कब पुलिस उठा के हमको जेल में डाल देगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं है। 20 बार से ऊपर हथकड़ी लगाया हमको। जैसे बैठते थे रोड पे किसी के लिए आंदोलन करने, पुलिस बोलता था हो गया समय चलो तुम्हारा, लगा देता था, निकाल के लेके चल जाता था। आप ही लोगों के सामने ना, आप ही लोगों के सामने ना, क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? लेकिन हाँ, आप लोग हंगामा कर देंगे, बवाल कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। कब? जब आपके जात के नेता को कोई एक थप्पड़ मार देगा, तब पूरा जाति का खून खोल जाएगा। अरे इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अब बिहार का सत्यानाश हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आज बिहार में इतने काबिल टीचर हैं, लेकिन बिहार के बच्चे कोटा में जाके पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कोटा में। कोटा में पढ़ाने वाले माता पिता कहते हैं कि हमारा बचवा जो है बिहार बदलेगा, घंटा बिहार बदलेगा। तो आप अपने बच्चा को पटना में बिहार में पढ़ाइए, तब वो बिहार की मजबूरी को समझेगा, और नहीं समझेगा तो नहीं बदलेगा। आप अपने नेता से सवाल कीजिए, किसी को वोट दीजिए, हमको फर्क नहीं। आप कौन पार्टी का नेता हमको पसंद नहीं करता है, इधर अगर कोई नेता भी होगा तो नहीं पसंद करेगा। 10 मिनट तक झेलता है लोग, 11 मिनट नहीं झेल पाता है लोग, ना कोई पार्टी नहीं झेल पाता है। बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, आरजेडी को, जदयू को, चिराग पासवान को, पप्पू यादव को, किसी को वोट दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आप बिहारी बन जाएंगे, तब वोट देंगे तो सत्ता के सिंहासन पर कोई बैठा रहेगा, उसे सवाल करेंगे तो बिहार में बदलाव होगा। तो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो भी बैठा उसे कितने लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं? अभी भी कुछ लोगों का हाथ नीचे है, देख लीजिए। ये चीज है, ये हाथ जो है ना उम्मीदों का हाथ है, और जो उठ रहा है ना तो इस उम्मीद से उठ रहा है कि ऊपर भगवान हमें देख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने हाथ उठाने के बावजूद भी अगर सवाल नहीं किया समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए ना, तो समझिए कि आप इंसान नहीं हैं। अच्छा, इसमें जिंदा कौन कौन है? कौन कौन जिंदा है? जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। एगो अपराधी भी मर जाता है ना, गुंडा मर जाता है, पूरा गांव में गुंडाई किया रहता, मर जाता है ना, तो लोग बोलता है बढ़िया अच्छा आदमी था। क्या बोलता है? क्या बोलता है? गुंडा मर जाएगा। जिस नेता को आप गरियाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, दिस है, भारत में अनेकों उदाहरण है। भ्रष्ट नेता मर गए। कल तक जो नेताजी लोग एक दूसरे को गाली देते थे, मर गए, तो बहुत अच्छा आदमी थे, उत्तर प्रदेश को बदल दिए थे, बिहार को बदल दिए थे, देश को बदल दिए थे। होता है कि नहीं? तो विरोध कभी भी मरे हुए आदमी का नहीं होता है। किसका नहीं होता है विरोध? मरे हुए आदमी का। तो अगर आप जिंदा है तो आपका विरोध होगा, और अगर आप लोगों का विरोध होता होगा तो समझिए आप जिंदा हैं, और विरोध नहीं होता होगा तो समझिए कि आप मरे हुए आदमी हैं। ये चीजें हैं। तो आप सभी जिंदा है ना? देखिए, एगो लड़का इसमें से उठ के आ जाए, खाली कह दे यहाँ पे खड़ा होके कि हम दिल्ली जाएंगे, मुखर्जी नगर IAS IPS बनेंगे, UPSC का तैयारी करेंगे। इसी में 75 आदमी कहे खड़ी हम जाके वहां, इसी में से लोग कहेगा, इसी में से कहेगा। सही है कि नहीं है? 100%। लेकिन बहुत सारे फेलियर जो मैट्रिक में कम मार्क्स लाए, इंटर में कम मार्क्स लाए, और उसके बाद से UPSC के एग्जाम में टॉप हुए, इंटरव्यू में टॉप हुए, बहुत सारे फेलियर। तो आप जो है जब तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथ खींचने का आदत नहीं डालिएगा। एक मड़वाड़ी अगर किसी कारणवश बर्बाद हो जाता है तो सारा मड़वाड़ी आके पैसा देता है, उसको देता है। आप जाके पता कीजिएगा, और बोलता है कि फिर से बिजनेस करो और फिर से खड़ा हो जाओ।
और अगर उसके बाद नहीं खड़ा होता है तो उसको बैठा के जो है तो उन लोगों का एक अलग रीत है, इतना शर्मिंदा करता है कि वो बेचारा जो है मजबूरी में जो है बिजनेस करता है और वो सफल होता है। एक बिहारी असफल होता है तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हमें पहले ही से पता रहे कि तू ये कर देना बाप दादा के नाम रोशन का करत रहो, होता है कि नहीं होता है? तो डीमोटिवेट मत कीजिए कम से कम किसी को, अगर मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो अब मोटिवेट कीजिए आप लोग। और चलिए बिहार को बदला जाए, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, और चाहे वो IAS IPS अधिकारी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, उनसे सवाल किया जाए। और अक्सर तो पत्रकार लोग हमसे सवाल करते ही रहते हैं। इस देश का इकलौता पत्रकार हूं जिसका सबसे ज्यादा पत्रकारें विरोध करता है, सब बनाता है सब कि नहीं मेरे खिलाफ वीडियो, जानते हैं क्या बनाता है? 1-1.5 मिलियन चला जाएगा, मनीष कश्यप के खिलाफ बोल देंगे तो 1-1.5 मिलियन चला जाएगा, और चला जाएगा तो 7-8-10 हजार रुपया आ जाएगा, 1 महीने का खर्चा चलेगा। अरे मनीष कश्यप के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, बोलना है तो सत्ता के सिंहासन पे जो बैठे हुए नेता मंत्री, ज्यादा औकात नहीं है तो अपने गांव के मुखिया के खिलाफ बोलो ना, बोलोगे अपने गांव का मुखिया के खिलाफ, अगले ही दिन आएगा लाठी लेगा, मार लाठी सीधा कर देगा। तो चलिए ना बदला जाए। हमारा तो बिहार में सबसे बड़े बड़े लोग दुश्मन है, ठेकेदार सब, सारा ठेकेदार सब समझता है सब कि मनीषवा अपराधी है, सारा ठेकेदार जितना सबको, मतलब कि कब किस पुल पे किस रोड पे जाके वीडियो बना दूंगा और कौन से नाला पे वीडियो बना दूंगा कोई गारंटी नहीं है। तो सारा ठेकेदार हमको दुश्मन समझता है सब, सारा नेता दुश्मन समझता है सब, सारा भ्रष्ट अधिकारी दुश्मन समझता है सब। अब बताइए, जिस नेता को रेला हूं, जिस भ्रष्ट अधिकारी को रेला हूं, जिस ठेकेदार को रेला हूं, और ठेकेदार साहब का अगर सपोर्टर कोई मीडिया वाला होगा तो वो हमको पसंद करेगा? बताइए, ठेकेदार साहब तो मीडिया वालों को मैनेज करते हैं ना कि नलवा गलत बना रहे हैं तो तुम दिखाना मत, कुछ पैसा ले लो, ये मोबाइल ले लो, ऐसे ही ना मैनेज करते हैं। हम जाके दिखा दिए तो ठेकेदार वो बोलेगा कि कहाँ मैनेज किया था, तुमको तो हम पैसा दिए थे, तो वो बोलेगा कि मनीष कश्यप गलत है, मनीष कश्यप को बदनाम करो। ऐसे होता है मेरे साथ, ये चीजें है। तो मेरा टांग खींचने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग हाथ खींचिए और हाथ खींच के बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए। और अगर हम लोगों ने बिहार को बदलने का प्रयास किया तो हम लोग बिहार बदल देंगे। और बिहार तब बदलेगा जब हर माँ और बाप जब अपने बच्चा को पैदा करती है उसी समय ये डिसाइड करे कि ये हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जरूर कुछ करेगा। भगत सिंह सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं? समाज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेहरारू लोग बोलो, लोग भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं समाज में? होते भी चाहिए। और बेटा के फांसी पे चढ़ावे का बेटा क्या बेटा के फांसी पे चढ़ावे लग जाओ, चाहता नहीं लगे के। कौन कौन माँ अपने बेटा को फांसी पे चढ़ाने के लिए देंगी? देखिए को हाथ नहीं उठ रहा है, उठल है। अरे कोख दीजिएगा तब ना भगत सिंह पैदा होंगे। अब कोख ही नहीं देती है तो कहां से भगत सिंह पैदा होंगे? आज मेरे माँ को, मेरे पिताजी को बीपी का बीमारी हो गया है, क्या है? टेंशन में। तो कोख देना शुरू कीजिए, तब क्रांतिकारी पैदा होंगे। अंग्रेज जब थे देश में तो देश का सबसे बड़ा समस्या अंग्रेज थे, और इस समय नेता जब देश में है तो देश का सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार है। तो उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भगत सिंह चाहिए था, और आज भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह की जरूरत है। तो उस समय माता और बहनों ने कोख दिया अपना, तब जाके भगत सिंह जैसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए। आज तो मां कोख ही नहीं देने के लिए तैयार है कि कोई क्रांतिकारी पैदा हो और स्थिति को बदले। तो तैयार हो जाइए, आपके घर में भी भगत सिंह पैदा होंगे और तभी जाके बिहार बदलेगा। बाकी अगर मेरा बात किसी भी प्रकार से आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, पूना में पढ़े थे, इंजीनियरिंग किए थे, मस्त कॉलेज में थे। हम चाहते तो शुद्ध इंग्लिश में भी बोल सकते थे, शुद्ध हिंदी में भी बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी में। लेकिन मेरा बात जो है वो सड़क पे चल रहा है, वो आदमी ना उसको समझ में आना चाहिए। अरे हमको भी नहीं बोलने आता, इसको भी बोलने नहीं आता है, तब वो सुनेगा प्यार से हमको। सही है कि नहीं है? बाकी अंग्रेजी में अगर न्यूज सुनना है तो है ना, अंग्रेजी में बहुत सारा चैनल, जाइए ना, टाइम्स नाउ देखिए, है कि नहीं? ये टाइम्स नाउ पूरा अंग्रेजी में बताता है चैनल, देखिए उसको क्या दिक्कत है। हमको बोलता है सब कि ये कैसा पत्रकार है, इसको बोलना ही नहीं आता है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में सुनना है तो जाइए, सुधीर चौधरी है, रवीश कुमार है, सुनिए। हम तो भाई बिहारी हैं और बिहारी भाषा में ही बोलेंगे और इसी तरीके से बोलेंगे। सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो हमसे ज्यादा अच्छा काम कीजिए आप लोग, ये चीज है।
और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी माता पिता हैं, आखिरी में मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंसान के रूप में इंसान पैदा हुए हैं और ऊपर जाएं तो थोड़ा कम हिसाब देना पड़े, तो एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा। मेकअप वेकअप के लिए पैसा वैसा बचा लेती हैं लोग, आप लोग बचा लेती है कि नहीं बचा लेती है? साड़ी ओड़ी के लिए। और तुम लोग रेस्टोरेंट में जाने के लिए पैसा वैसा बचा लेते हो कि नहीं बचा लेते हो? और जितने भी गार्जियन हैं वो लोग अपने परिवार के लिए पैसा बचा लेते हैं कि नहीं बचा लेते हैं? बचा लेते हैं। आप जितना भी कमाइए, अगर आप चाहते हैं तरक्की हो तो आप अपने बिजनेस में भगवान को पार्टनर बना लीजिए। किसको पार्टनर बना लीजिए? अब कैसे पार्टनर बनेंगे भगवान? कैसे बनेंगे? आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% डोनेट कर दीजिए गरीबों में। किसमें डोनेट कर दीजिए? 10% गरीबों में। अगर किसी महिला के पास 1000 रुपया है मेकअप का सामान खरीदने के लिए, कितना? 1000, तो 900 रुपया में आपका मेकअप हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। उसका 10% होता है 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। 100 रुपया में जब आप किसी के चेहरे पे खुशी लाइएगा ना, तो आपकी खूबसूरती जो है ना वो सिर्फ 40 साल तक नहीं रहेगा, वो 400 सालों तक रहेगा। अगर किसी बच्चे के पास 1000 रुपया पॉकेट मनी है, कभी आपने सुना है ना कि पढ़ने में बहुत कमजोर था लेकिन सरकारी नौकरी क्वालिफाई कर गया, काहे कि उसका दिल साफ था। आई पढ़ने में बहुत तेज था, फेल हो जा रहा है बार बार, काहे कि उसके दिल में खोट है। तो अगर आपके पास 1000 रुपया पॉकेट मनी है, 900 रुपये में आपको जो करना है, फिल्म देखना है, किताब खरीदना है, खाना खाना है, रेस्टोरेंट में घूमना है, मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, जो करना है कीजिए। लेकिन 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। और 100 रुपया किसी चौराहे पे कोई जो है असक्षम व्यक्ति दिख जाए ना, तो उसके लिए भोजन का प्रबंध कर दीजिए एक दिन के लिए। देखिए आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और जितने भी सरकारी अधिकारी लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, पेट भरते हैं, और पेट भरने के बाद अपने अपने पत्नी का, अपने बच्चों का जो है व्यवस्था करते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए और जितना भी सैलरी आ रहा है उसका 10% डोनेट कर दीजिए। सुनने में आता है ना कि सरकारी कर्मचारी का बेटा सुधरता नहीं है सब जल्दी, आता है कि नहीं आता है? सही है कि नहीं है? आप 10% डोनेट करने शुरू कर दीजिएगा, देख लीजिएगा आपसे बड़ा नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, आपसे बड़े पोस्ट पे आपका बेटा पहुंच जाएगा, आपसे बड़े पोस्ट पे बेटा पहुंच जाएगा। तो प्रयास किया जाए बदलाव कर देगा। और सभी लोग अगर तैयार हैं तो हम लोग बदल देंगे, और सभी लोग तैयार नहीं हैं तो मनीष कश्यप जैसा हजारों आदमी आएगा, बकबकाएगा और चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए, क्या खड़ा हो जाए? पहाड़। अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए तो हम ससुरा दशरथ माझी बन के छेनी और तौड़ी लेके तुरिये देंगे। तो चलिए बनते हैं दशरथ माझी और बिहार को बदलते हैं। जय हिंद।